बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो भी इंतहाई अहम मौजू है। यह है ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमियों तक सब में हो जाता है। ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया, इसमें क्या होता है कि जो इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में ज़्यादा हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं नॉर्मल सेल्स, और इमेच्योर सेल्स इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें ये इस तरह की बीमारी हो जाती है। इसमें दो किस्म होते हैं ज़्यादातर, एक अक्यूट ल्यूकीमिया, दूसरी क्रोनिक ल्यूकीमिया। अक्यूट में से दो किस्म होते हैं, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इस तरह क्रोनिक होती हैं तो फिर इसको कहते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसमें अक्यूट और क्रोनिक का क्या मसला है, मतलब ये क्या होती हैं। तो ये अक्यूट में क्या है कि ये टारगेट सेल जो हमारे होते हैं वो इमेच्योर सेल होते हैं और क्रोनिक में मैच्योर सेल टारगेट होते हैं। और अक्यूट जब क्रोनिक ल्यूकीमिया हो जाती है, इसमें क्या है कि अगर इसकी दवाई टाइम पे न ली जाए तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्र की हद कम हो जाती है। और अगर जिसमें जैसे कि क्रोनिक ल्यूकीमिया होती है तो इसमें उम्र की हद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अक्यूट में उम्र कम हो जाती है। ये है इसके दो अक़साम जो ज़्यादातर हम अभी बहस करेंगे। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो माइलॉइड और लिम्फोसाइटिक में क्या फ़र्क होता है, तो माइलॉइड सेल्स में जो इन्वेस्टिगेशन में हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे तो इसमें और रॉड्स आ जाती हैं और नीडल लाइक इन्क्लूजन ऑफ इज़िनोफिल्स ये अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता है। और अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज ये पाया जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल में आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज होती हैं, तो ये ल्यूकीमिया में भी एनीमिया ही हो जाती है। तो एनीमिया की जो साइन सिम्टम होती हैं यानी सर का चकराना, थकावट हो जाना और दिल का ज़्यादा धड़कना और सांस का फूल जाना, ये इसकी साइन सिम्टम होती हैं। इसके हेमरेजिक यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी भी इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो स्किन पे धब्बे बन जाते हैं, कोई दाग बन जाते हैं। इसके अलावा मसूड़े फूल जाते हैं इसमें, यानी ब्लीडिंग गम्स कहते हैं इसको, ये होते हैं। और बोन पेन इसमें ज़्यादा हो जाता है। एक्सटर्नल टेंडरनेस होती है यानी, और ब्रूजेस बन जाते हैं। लिम्फेडिनोपैथी होती है। इसमें साइन सिम्टम्स के आते हैं तो उसको स्प्लेनोमेगली यानी तिली का बढ़ जाना और हेपेटोमेगली, ये इसकी साइन सिम्टम होती है। ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उसमें ये नज़र आती है। ल्यूकीमिया के जो इंसिडेंस है अकरेंस का, तो अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो ये वो चिल्ड्रेन में यानी 1 से 5 साल तक की उम्र में ज़्यादा होती है। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एडल्ट्स में होती है। और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो मिडिल एजेस और ओल्ड एजेस में होती है। इसका जो ल्यूकीमिया का एग्जैक्ट काज है यानी क्यों होती है ये तो मालूम नहीं कि इस पर खोजना अभी हो रही है। तो इसका एग्जैक्ट काज क्या है, क्यों होती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें रेडिएशन हो गई, एक्सरे हैं जो प्रेगनेंसी में अगर किसी माँ होए तो उसको प्रेगनेंसी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, और कई इंडस्ट्रीज़ में कोई बेंजीन यूज़ है उसमें है। जेनेटिकली इसका देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम है। और कभी कभार ये भी आया है, स्टडीज़ हैं कि कोई हेयर डाइज़ में जो कलर करते हैं बालों में, उनमें से भी ये हो जाती है। और ये इसको एक्सरेज और रेडिएशन सीटी स्कैन से बचा जाए तो मतलब इसकी जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ये तो मजबूरी होती है। लेकिन अगर एक्सरेज और सीटी स्कैन, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी अगर कम ही हो जाओ तो इसमें से बचा जा सकता है, वरना इसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर पैथोलॉजिकली देखा जाए तो इसमें जो यूजलेस और इमेच्योर सेल होते हैं ये अब जगह ले लेते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं और उसको सप्रेस कर लेते हैं। तो अगर नॉर्मल सेल्स सप्रेस हो जाएंगे तो अनीमिया भी हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होती है, इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं।
और ये जो मैच्योर सेल्स ज़्यादा जो तादाद में बन रहे होते हैं बोन मेरो में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और फिर अगर वो डिपॉजिट जो होते हैं जाके लिवर में या स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में, तो ये इस सबको बढ़ा देते हैं। लिवर भी बढ़ जाता है, स्प्लीन भी बढ़ जाती है और मैसिव स्प्लीनोमेगली भी हो जाती है, इसमें लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम ब्लड सीपी कराते हैं, बोन मेरो कराते हैं, एक्सरे चेस्ट जिसमें ये देखा जाता है कि मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स भी ज़ाहिर होते हैं इसमें। अगर इस मैनेजमेंट में आ जाएं तो इसकी मैनेजमेंट होती है वो कुछ सपोर्टिव होती है, कुछ स्पेसिफिक होती है। सपोर्टिव का मतलब होता है कि हम जो क्लिनिकली जो साइन सिम्टम हो उसको भी ट्रीट करना होता है। तो उसमें अगर अनीमिया हो गई तो हम पैक्सेल लगवाएंगे, और अगर इसकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो जो यकीनन होती है, तो उसमें हम प्लेटिलेट्स के ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं या एंटीबायोटिक्स भी देते हैं इन्फेक्शन की क्योर करने के लिए। और उसमें जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, जो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमें ल्यूकेमिक सेल्स के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। जो इसमें 3 फेजेस होते हैं, कुछ इंडक्शन फेज़ होता है, कंसोलिडेशन फेज़ है और मेंटेनेंस फेज़ होता है। इसमें केमोथेरेपी होती है। तो इस तरह हम इसको ल्यूकेमिया को ट्रीट करते हैं। ये जो परमानेंट ट्रीटमेंट, तो फिर वही बोन मेरो ट्रांसप्लांट पे ही आ जाती है, जो बहुत सारा कॉस्टली इलाज होता है इसका। लेकिन इसको इस केमोथेरेपी से भी काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का ल्यूकेमिया पे मौजू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।